Hello and welcome back to our Chit Chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan का. So next on our guest list is सपना सिकरवार, जिन्होंने अपने कॉमिक एक्ट से हमें बहुत हंसाया है. So let's just welcome her and get to know more about her life, उनके आने वाले काम के बारे में. So let's just invite her online और जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में. So let me see. Well, I just can't see her. Yeah, she's there. Yes, so I'm going to add her, and she'll be joining in some moments, and hopefully, yes. So I'm just waiting for her to accept the call. And the meanwhile, hello Sheetal ji, thanks for joining. And I'm waiting for Sapna. Hi Sapna. Hi. How are you? Let's Hello. just adjust. Yeah, let's just adjust the cameras. थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं. Right. Can you hear me? Hello. Yeah. Yeah. I can hear you. Loud and Okay. clear. Yeah. Hello, how are you? I'm good, Sapna. आप कैसी हैं बताइए? एकदम फर्स्ट क्लास. एकदम फर्स्ट क्लास. You know, अब वो लग ही रहा है, आपकी हंसी स्माइल देख के लग रहा है that you know you're good. Thank you. Yeah. So सपना, जैसे मैंने बताया, आपने अपनी आपने अभी तक की जो जितने भी मोस्टली सीरियल्स जो किए हैं वो आपने कॉमिक वाले ही किए हैं, फनी एक्ट्स किए हैं उसमें. एंड उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे ऐसे रोल मिले हर रोल में. जैसे कि आई थिंक आपकी जो FIR जो आपका सीरियल था उसमें आपको हर बार जब भी आना होता था कोई एक कैरेक्टर दिया जाता था आपको, और आप एक अलग अलग कैरेक्टर बन के आती थी उस सीरियल में, राइट? Right. So tell me, like, how was that? वो जो FIR था बहुत से लोगों का फेवरेट था. It was one of my favorite too. तो tell me, like, वो जो आप जब कैरेक्टर्स दिया जाता था तो वो करने में कितना मजा आता था, और कैसे आप उसको मतलब पकड़ती थी उस कैरेक्टर को? क्योंकि मुझे याद है कि कई बार जैसे कभी आपको मछली वाली, कभी कुछ कोई एक पड़ोस की भाभी जी, कभी ऐसे ऐसे बहुत से कैरेक्टर मिले हैं, राइट? Right. एक्चुअली जब हम सेट पे जाते थे शूट के लिए तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि आज क्या नया कुछ करने को मिलेगा. तो मैंने 500 कैरेक्टर कर चुकी हूँ FIR में. चाहे 500 कैरेक्टर्स. यस. ओह वाओ. या. तो मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ, क्या नया. और हमारे डायरेक्टर शशांक जी इतने अच्छे हैं वो, कि हमेशा एज एन एक्टर हमें खुला छोड़ते थे कि तुम्हारे अंदर और क्या चीज है जो आप बता सकते हो. तो जब भी हम जाते थे और सर को बताते थे कि सर आज हम ये करें क्या, तो जब एक्टर को आप खुला छोड़ देते हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप से निकाल के देता है. जी. तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाते थे और कुछ डर नहीं होता था, और बड़ा मजा आता था कि कल क्या होगा, कल क्या नया करेंगे, कल हम क्या अपनी नई क्रिएटिविटी सर को बताएंगे. तो ये जो आप देखते थे, जैसे खुद जब आप सजेशन देते थे, तो कहीं ना कहीं डेली जो आप किसी न किसी से मिलते हैं, और जो आप ऐसे रियल लाइफ में जो लोग मिलते हैं उनसे भी मतलब आप अपना इंस्पिरेशन लेते होंगे, राइट? बिल्कुल. कभी हम किसी दुकान पे जाते हैं तो कोई आंटी हमें दिख जाती तो बड़ी फनी सी अगर कोई एक्ट कर रही होती तो हम वो सर को बोलते सर प्लीज हम वो ये देखो एक बार कैसा लगता है. तो चीजें बाहर से ही सीखने को मिलती है. हमारे अंदर तो वो कैच करने की वो पावर होनी चाहिए, बाकी चीजें हम बाहर से ही देख के सीखते हैं सब. एंड इट इज अमेजिंग एक्चुअली जो आपने बताया 500 कैरेक्टर्स आप कर चुके हैं. तो ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई एक्ट की, ये बताइए कहाँ से स्टार्ट हुई? हाउ यू गॉट इनटू दिस? कैसे आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो एक्टर बनना है? कहाँ से आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली MP रतलाम से हूँ. और मेरा कभी ऐसा सपना नहीं रहा है कि मुझे एक्टर बनना है. क्योंकि हम लोग एक छोटे शहर का जहाँ हम रहते हैं वहाँ सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम मुंबई आएंगे या हम एक्टर बनेंगे. तो वहां पर सोच खत्म हो जाती है कि नहीं वो हो नहीं सकता. हाँ. बट या फिर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है कि जाओ बेटा जाके कर लो, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो. बट जब फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं रहते तो मुश्किल हो जाता है वो सपने को साकार करना. तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए.
और जब बचपन से फैमिली देखती है हमें कि यार इसमें कुछ तो है, कुछ है। राइट। जब मजाक करते हैं घर में या कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, डांस करते हाँ हैं, हाँ। कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली को लगता है कि नहीं कुछ तो है, तो कर आपको सकती है। आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, राइट? फैमिली ने, दोस्तों ने। ओके। और डांस में मेरी स्कॉलरशिप थी और डांस में मैं बहुत अच्छी थी। ओ। वहां मैं बच्चों को डांस सिखाती थी। ओके। तो तो वहां स्कॉलरशिप से कहाँ से मिली आपको डांस की? लाइक आपने मैं किस फॉर्म, कॉन्वेंट स्कूल, सेंट आपने किस जोसेफ, फॉर्म में, किस फॉर्म में आपने डांस लाइक किया है? राजस्थानी 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 ओह। डांस। ओह या वाओ। और दी आपने आप, के या एंड यू नो। आई नो, वो पूरे दिए रख के वो थाली में यस डांस होता है, राइट? वाओ। यस यस। तो वहां से आपको मिला, और आपका फर्स्ट ब्रेक आपको कैसे मिला? फर्स्ट ब्रेक एक्चुअली मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था, जहां पर सागर जी जो हैं, जो काफी माइथो शोज बनाते हैं। जी 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 अमन सागर, आपने नाम सुना जी। होगा। हाँ बिल्कुल, सभी ने हाँ, सुना। तो तो उन्होंने रामायण वापस से रीटेलीकास्ट बिल्कुल हुआ, तो वापस आई जिसने नहीं भी सुना उसने भी सुन लिया है। जी तो जी। जब उन्होंने न्यूज में दिया था कि यहाँ पर कोई भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है, एक्टिंग सीख सकता है, तो प्लीज ओह। आइए। ओके तो वो ओके। मेरा फर्स्ट डे था और मैं 2 या 3 दिन सिर्फ क्लास ज्वाइन किया था। जी एंड वहां पर बच्चों को एग्जाम लेते हैं कि वो कितना जी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता जी है। जी तो मैंने पहली बार जब शो में, मेरे साईं बाबा जी। शो था स्टार प्लस का, और मेरा फर्स्ट शॉट था। ओके। एंड वही मुझे सर ने बोला था, तुम बिल्कुल भी मत पढ़ाई करो, बॉर्न एक्टर हो। तो ओह ओके। से मेरी शुरुआत हो गई थी और मैंने काफी माइथोन शो किए हैं। पृथ्वीराज चौहान हो गया, गंगा मैया हो गया, साईं बाबा हो गया, जयवीर हनुमान हो गया। और वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था। ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, माइथो में आपको बहुत सारे, जैसे अभी हम नॉर्मल बैठे हैं, टी शर्ट और जीन्स पहन के, माइथो में आपको इतने सारे आपको गहने पहनने पड़ते हैं, एक वो मुकुट लगाना पड़ता है, कोई अगर देवी देवता का आपको मिल गया रोल, और वो मुकुट लगा के आपको कितने घंटे रखना पड़ता है। तो आई नो दैट बहुत वो सारी चीज हमें डिफिकल्टी ना, आती है। जी या वो चीज हमें देखने में बहुत आसान लगती है कि अरे माइथो है। बट जी मैं कॉमेडियन, मैंने कितनी कॉमेडी की है, जी। तो स्टार्टिंग मेरी माइथो से हुई है। और माइथो उस से हुई है। या बहुत बहुत ही अलग है, क्योंकि माइथो में आपको एकदम पॉइज रखना पड़ता है, एकदम आपको एक अलग ही टाइप का वो दिखाना पड़ता है, जो भी आपकी बहुत रानी का किरदार बहुत है, देवी का किरदार है। और यहाँ कॉमेडी में आपको एकदम झल्ले बन के आपको लोगों को बिल्कुल हंसाना होता है। बिल्कुल। सो इट बहुत इज डिफिकल्ट वेरी होता है, वेरी, या मानसून बहुत या डिफिकल्ट होता है कि जी सिर्फ एक जगह देखना है, तो हमें क्रोमा शूट होता था और हमें बताया जाता था, हनुमान जी उड़ रहे हैं, देखो 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 देखो, नीचे गिर राइट गए। राइट। तो ग्रीन ऐसा, क्रोम, या आपको ग्रीन पर्दे पे ये सब देखना पड़ता है, और आप सोचते हो कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं। जबकि सामने कुछ रहता ही नहीं था और हमें रहता पता नहीं है, है, राइट राइट। देखो हनुमान जी हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, राइट। आपके बहुत सारे फैन हैं जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। कई किसी ने ये पूछा है कि आपका जो मे आई कम इन मैडम का जो रोल था, आपने वो आपको वो पसंद आया कि नहीं, मतलब आपने एंजॉय किया उसको करने में? वन ऑफ योर फैन इज सेइंग दैट आई एम योर बिगेस्ट फैन। अभी उनका नाम चला गया है। बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, आपके प्यार आ रहा है, जितने भी हार्ट्स दिख रहे हैं वो आप ही के लिए आ रहे हैं इसमें। थैंक यू सो थैंक। या जी। हाँ तो बताइए, लाइक तो जो ये कैरेक्टर आपने स्टार्ट किया बेसिकली माइथो से, राइट? और राइट। देन जी, एक किसी का नाम ले लीजिए, बार बार वो बोल रहे हैं, वो नाम चला गया, वापस आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी माइथो आपने बहुत अच्छा सीन हुआ था मेरे साथ। उसमें क्या होता है कि ड्रेसिंग बड़ा पार्वती हुई तो उनका ड्रेसिंग बड़ा टाइडी होता जी था, एकदम जी परफेक्ट। जी तो जी मुझे ना इतना रोना आता था वो शूट करने में, क्योंकि जी मुझे वॉशरूम जाना होता था और सर बोल रहे थे नो, अभी नहीं, पूरा सीन करो उसकी बात, क्योंकि वो उसने पूरा ड्रेस जी जी बनाना पड़ता था। तो मैं रोती थी कि प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जी। तो एक आपके फैन है मितांशु जी, उनका नाम ले लीजिए, बहुत देर से बार बार लिख रहे हैं कि आप नाम लीजिए उनका, तो आप नाम लीजिए, हेलो बोल दीजिए क्या उनको। नाम है? मितांशु प्रजापति। मितांशु, हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी।
तो अब ये बताइए लाइक आप जैसे आपने बताया लाइक ये जो स्ट्रगल्स होते हैं एक्चुअली, जो हम जब एज अ ऑडियंस बैठ के देखते हैं तो हमें ये स्ट्रगल्स नहीं पता होते, हमें लगता है अरे अच्छा इतना मजा आ रहा होगा ना इतने सारे गहने पहन के और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के, बट जो उसको कैरेक्टर को निभाता है, जो उसको जिसे बोलते हैं, जब वो स्क्रिप्ट आपको याद करनी पड़ती है, और माइथो के शो में आपको भी पता है जिस तरह के डायलॉग्स होते हैं, हम रियल लाइफ में ऐसे डायलॉग्स नहीं बोलते, तो वो भी एक चैलेंज होता है उसको याद करना और उसको बिल्कुल उसी तरह से बोलना जो लिखा गया, आप उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, वो बताइए। हम एमपी में क्या होता है, हिंदी बहुत शुद्ध होती है। जी और जी मैं हूँ ब्राह्मण, तो हम लोगों में श्लोक और ये सब बचपन से ही सिखाया जाता था। ओके मंदिर में बैठ के वो गायत्री मंत्र कुछ भी हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता था वो बोलना। और एकदम शुद्ध, वो बहुत कम लोग बोल पाते हैं, तो क्योंकि वो आपके लिए एक एडेड एज था, मतलब आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज थी कि आपको ये पहले से ही संस्कृत के जिसे श्लोक बोलते हैं, संस्कृत आपके राइट। लिए इजी थी, राइट, तो इसलिए तो आपके लिए इजी हुआ, मुझे राइट। इतना, हाँ मुझे इतना वो नहीं लगा कि सर ये क्या लिखा है, सर ये बताइए ये कैसे बोलना है, जी तो वो मुझे जी अच्छा लगता था कि कर सकती हूँ। और वैसे भी जिंदगी में कोई भी चीज हो, मेरे, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ। बस जी एंकरिंग ऐसी चीज है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और मीडिया, सॉरी, आप एंकरिंग ऐसी चीज है जिससे मुझे बहुत डर लगता है कि मैं नहीं कर सकती, एंकरिंग मत नहीं करवाना नहीं, लाइफ। ओके ओके, और ऐसा क्यों, कभी आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ क्या, कुछ ऐसा, या आपको ऐसे ही बस लगता है। नहीं, मैं बहुत शांत नेचर की हूँ। मुझे जितनी मैं कॉमेडी करती हूँ उतनी ही मैं बहुत चुप रहती हूँ। और मुझे कितनी बार बोलते हैं इंस्टा पे लाइव आइए या आप प्लीज आइए, तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या बात करूँ सामने, अगर जी कोई होता है तो मजा आता जी है बात करने में। जी तो मैं जी काफी शांत बैठना पसंद करती हूँ और ज्यादा मीडिया से दूर रहती हूँ। बस हम्म। ठीक है, इट्स ओके। एंकरिंग मतलब मेरे लिए वो हो गया, मैं क्या बोलूंगी। क्या बोलोगे, राइट राइट। सो टेल मी लाइक आपके, चलिए आपकी बचपन, जैसे आपने बताया कि आप एक छोटे शहर से, रतलाम से हैं, अब रतलाम तो खैर काफी जब जब भी मैं आई थी उसके बाद से काफी फेमस हो गया था, सब उस शहर को जानने लग गए थे कि ऐसा हाँ, शहर भी पर एग्जिस्ट ऐसा कर नहीं सकता है। है। नहीं 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 नहीं, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट मैं ये बोल रही हूँ कि एक नाम जैसे आते, जैसे छोटे शहरों के कई लोगों को नाम नहीं पता होते, बट राइट। होता क्या है कि जब कभी कहीं पे उसका हाइप होता है तो लोगों को पता चलता है अच्छा रतलाम जैसी जगह है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको, अभी आप ये बता रहे हैं कि रतलाम तो फिर भी मतलब उसमें है, नॉर्मल जो हमारे कैपिटल्स हैं कई, उनके भी नाम नहीं पता है कई लोगों को, तो मुझे राइट। काफी, हाँ तो मुझे काफी होता है, आश्चर्य होता है। तो आप ये बताइए कि जब आपका यू वर ग्रोइंग अप, आपका बचपन कैसा था, हाउ वर यू एज अ किड। बचपन मेरा बहुत शैतानी वाला था। बचपन में अच्छा मैंने बहुत शैतानी करी, अब जाके मैं चुपचाप हो गई हूँ। तो वी जस्ट वांट टू नो अबाउट ऑल दैट, मतलब इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप मुझे जो अपनी शैतानियों की जो लिस्ट है उसमें से जो दो तीन किस्से सुनाइए। अम, मतलब शैतानी तो कभी ऐसा हुआ कि आपको घर पे डांट पड़ी खूब, और या किसी को फंसा दिया आपने, और किसी, मतलब होता है ना हम कई बार करते खुद हैं और फंसा किसी और को देते हैं, तो कभी ऐसा किया आपने, या फिर आपने किसी और ने आपको फंसा दिया, या आपने जो किया खुद ही उसी के कारण आप फंस गए। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मार जरूर खाई थी एक बार हम लोगों ने। हम जी सब कजिन सिस्टर ब्रदर हम लोग सब मस्ती कर रहे थे और बारिश का टाइम था। और हम हम्म लोग सब पानी भर जाता है घर के सामने। जी और हम बड़ा मजा आ रहा था, ओ पानी पानी पानी, और हम लोग सब उसमें नहा रहे थे, जबकि उसमें गंदे नाली का पानी ओके मिक्स था। और हम लोग सब बहुत प्यार से नहा रहे थे, और किसी ने जाके बोल दिया कि आपकी बेटी और सब नहा रहे हैं, वो गंदा नाला है और उसका सारा पानी बाहर निकल रहा है, वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। ओके ओके, तो वहां क्या से हम हुआ लोगों घर को में। चप्पल चप्पल पड़ना चालू होती है। ऐसे नहाता है कोई, ऐसे ओके गंदे नाले में। मैंने वो बहुत मार पड़ी थी हमें। ओके, बहुत मार पड़ी थी। तो उसके बाद लाइक उसके बाद कभी कुछ स्कूल में ऐसी कोई आपने मस्ती करी हो, कॉन्वेंट स्कूल में, कभी मस्ती करी हो और कभी टीचर से डांट पड़ी हो, या पनिशमेंट के रूप में बाहर खड़ा कर दिया। स्कूल में वैसे डांट तो नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं सबकी बहुत फेवरेट थी स्कूल में। अच्छा क्योंकि मैं अच्छा क्योंकि डांस ओके हो, सिंगिंग
हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स में हो, तो मेरा ही नाम आता था, सपना सपना सपना। तो हाँ, और उसके बाद डांट तो कभी कभी भी नहीं पड़ी मुझे, तो लेकिन यू नो हाँ। जी, हाँ हाँ, बोलो। तो आप वापस गई अपने स्कूल में? तो जब पहले अभी आप पॉपुलर थी तो आई एम श्योर जो आपने इतनी आपको देख के आपके टीचर्स ने कहीं ना कहीं आपको बोला होगा, आपको ये बताया होगा कि हाउ प्राउड दे आर, यू नो फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, आप जो कर रही हैं। तो वापस आप अपने स्कूल गई, कभी ऐसा मोमेंट आया? बिल्कुल भी नहीं आया। मैं जाना चाहती थी लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया, और वो स्कूल भी बंद हो गया। ओ कोई नहीं, आप अपने डेफिनेटली टीचर से तो जरूर मिल सकती हैं। आई एम श्योर वो जहाँ पे भी होंगी वो आप उनसे मिल मैंने सकती हैं। काफी जगह उनको ढूंढने की भी कोशिश की फेसबुक पे, बट पता नहीं। आई एम आई श्योर डोंट। इस चैट के माध्यम से आई एम श्योर कोई ना कोई आपका क्लासमेट या कभी कोई देखेगा, क्योंकि ये जो चैट है, अगर बहुत सारे लोग जो लाइव नहीं हो पाए हैं, वी विल पोस्ट दिस ऑन आवर चैनल ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन का जो चैनल है यूट्यूब, उसमें पोस्ट करेंगे। आई एम श्योर कोई ना कोई देख के तो आपको डेफिनेटली ये देगा, और जब ये होगा तो यू हैव टू टेल मी कि हाँ मैं मिली उनसे, कोई भी टीचर। राइट ओके, राइट। तो चलिए ये तो बात होगी। अभी बताइए, लॉकडाउन में तो वी ऑल हैव बिकम शेफ्स, हम कहीं कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या बनाया? क्या 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 आपने ऐसी कोई नई चीज बेक करी? देखा जाए तो काम करना मेरा शौक है, तो काम तो मैंने वैसे भी बहुत करती थी, चाहे वो लॉकडाउन हो या ना हो। तो इससे नई चीज तो नहीं की, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शूटिंग में इतना बिजी होते हैं हम लोग, तो कुछ चीजें होती है जो बनाना होता है कि यार केक बनाना सीखते हैं, या जी कुछ। जी। हाँ, हाँ पनीर बनाना सीखते हैं जो हम जी, होटल में करते हैं, काजू खाते हैं। मसाला हाँ सीखते हैं। हाँ, राइट। तो ये चीजें मैं जरूर बना रही थी। मैंने अभी खमन ढोकला बनाया, मेरा फेवरेट है। ओके और जल गया था वो। ओके। क्योंकि होता है ना, कोई चीज सीखा नहीं था आज तक, और जो सीखते हैं तो वो जरूर कुछ गड़बड़ हो जाती है। जी जी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी फैमिली ने वो जला हुआ भी खा लिया। खा लिया और बोला कि नहीं, हाँ, अच्छा था, अच्छा था। बहुत अच्छा है। तो ये जो हमको पावर मिलती है ना फैमिली से जी कि जी जी। हाँ, अच्छा बने, तो वो राइट। दूसरी बार फिर से उस चीज को और अच्छे तरीके से बना के प्रेजेंट करेगा कि मैंने ऐसा खिला दिया था, अब मैं उसको और अच्छे से प्रेजेंट करती जी हूँ। हाँ, जी अगर उस दिन मुझे ये बोला जाता कि जला दिया, नेक्स्ट टाइम मत बनाना, तो जी शायद मैं फिर हो जाती, मैं फिर हिम्मत नहीं करती। जी, एग्जैक्टली exactly. और मितांशु जी, हम ये हमारा जो ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आप वहां पे वापस से देख सकते हैं इस इंटरव्यू को। और उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, ये जो लाइव जो भी चल रहा है वीडियो, ये आप उसमें भी देख सकते हैं। आपके फैंस हैं जो बहुत उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए कि अब दोबारा अगर देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे, तो मैं उनको ये जानकारी दे रही थी। सो ओके। राइट, तो ये तो आपने बनाया। एंड जैसे आपने अपने पैशन की बात करी, डांस इज योर पैशन, तो क्या कुछ ऐसा किया आपने डांस इस टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे, क्या आपने डांस के लिए किया? मैं तो रोज ही डांस करती हूँ, चाहे वो शूट हो चाहे ना हो। मेरा रोज का है कि एक डांस करना है मुझे, ओके, जिससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और राइट मेरा जो पैशन होता है डांस करने का वो राइट खत्म ना हो, वो राइट मैं करती रहूँ। राइट। और मुझे मुझे बहुत शौक है, और ये भी चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे एक ऐसा रियलिटी शो मिले डांस में, ताकि मेरी ऑडियंस मुझे देख पाए कि कश्मीरा ये भी कर सकती है। वाह, वेरी नाइस। तो ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी हमें समझ में आ गया कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोई भी ऐसे रियलिटी शो, तो आई एम श्योर कि कोई और जो है जिसे बोलते हैं, आपकी अगर ये शो देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको ऑफर आएगा। होपफुली जल्दी आपको झलक दिखला जा से भी ऑफर आ जाए। टच वुड। राइट, या तो टेल मी, आप इसके अलावा जैसे आप डांस करती हैं, तो कोई एक चीज जो आपकी बहुत फेवरेट है, जो आपको एवरी डे हैव टू, लाइक आपके लाइफ का एक हिस्सा है, वो क्या है? मेरी लाइफ का हिस्सा जो मुझे पसंद है, राइट। जी जी। एक है मिरर, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ती। ओके और एक है परफ्यूम, ओके। फ्रेग्रेंस, खुशबू से मुझे बहुत प्यार है। जी चाहे हर चीज में मुझे खुशबू चाहिए, जी चाहे सोते समय भी मेरा एक परफ्यूम है, पिलो परफ्यूम, वो ही मैं लगा के सोती हूँ। ओके, अगर मैं सो रही हूँ तो झरना, जो फाउंटेन राइट। होता है, उसकी जी आवाज आनी चाहिए, उसमें से भी अरोमा होना खुशबू। चाहिए।
जी जी। हर जगह। और मुझे बहुत बहुत खुशबू से बहुत प्यार है मुझे। सो ये खुशबू अच्छी का बात है, अच्छी, बिकॉज आई थिंक जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वो भी लेके आती है, हमारे अंदर yes, एक पॉजिटिव एनर्जी भी लेके आती है कि जब हम खुश होते हैं, जब उसकी जो भी आपको खुशबू पसंद है, अगर आप उसको हमेशा महकती रहे, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अच्छा लगता है कि यार अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। आप जैसे एक मान लो एक गर्मी का सीजन है और एक बारिश का है, जी तो इससे अंदाजा लगा लो कि गर्मी में एक इंसान का नेचर कैसा होता है और बारिश जी में कैसा होता जी है। तो जी वो खुशबू जो रहती है, फ्रेग्रेंस जो जी रहती है, वैसा जी। कि आप से मिलते हो रहा है, एक आपको बहुत अच्छी खुशबू हम्म, तो आपको एक right, तरीका, एक बात करने का और एक एनर्जी जो right। होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती और आप खुद ज्यादा भी, जैसे अगर आप ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, अगर आपको किसी और के पास से भी आ रही है तो आप ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हो उससे, इफ यू गेट दैट राइट। है। आपके राइट। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो बार बार मैसेज लिख के ये बोल रहे हैं कश्मीरा दादी कब वापस आ रही है। दादी तो अभी भी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे नीचे देखने की देर। ओके तो आप मेरे ख्याल से एक छोटा सा एक्ट कर दीजिए अपनी उसमें से, अपना अपना ये, क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक उसको पसंद कर रहे हैं, किया है उन लोगों ने, और वो हमेशा मतलब कम से कम 4 या 5 आपके जो फैंस हैं उन्होंने ये लिख के भेजा कि वो कश्मीरा दादी कब आ रही, तो कोई भी एक उसका डायलॉग याद है कश्मीर आपको? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि कश्मीरा को ज्यादा पसंद करते हैं या दादी को ज्यादा पसंद करते हैं। ओके तो ये आपके 2 कैरेक्टर्स थे, कश्मीरा एंड दादी उसमें। हाँ, वो कश्मीरा के अंदर ही दादी आती है। ओ ओके क्या होता है ओके। कि जब आप पुराने जमाने में रहते हैं तो हमारी बहू को कोई परेशान करता है तो दादी अंदर शरीर में आ जाती है, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा वो चीज ओके। मेरे अंदर आती थी। अच्छा और तो ये कब मुझे से? बहुत बुरा लगता है कि तुमने मेरा शो नहीं देखा। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने आपको एफआईआर में डेफिनेटली देखा है, बट मैं ये अगर ये वापस से रीटेलीकास्ट होगा तो मैं जरूर देखूंगी। ये हॉट स्टार पर आता है और काफी मेरे फैंस लोग देखते हैं उसको हॉट स्टार पर, डिज्नी चलो और कोई नहीं कोई नहीं, ये पक्का से वादा, मैं देख के आपको इसका फीडबैक दूंगी जरूर, डेफिनेटली। तो ये बताओ कि आपने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही मजा आया आपको करने में? ओनली एफआईआर में। किसी में भी कोई भी कैरेक्टर आपने, जो साई बाबा किया या एफआईआर किया या मे आई कम इन मैडम किया, उसमें। वो स्ट्रगल टाइम का था तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और एफआईआर में तो डेफिनेटली मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि मैंने अलग अलग कैरेक्टर को निभाया है। राइट। और मैं मैडम मेरी रियल जिंदगी से भी है तो मैंने बहुत फन किया उसमें अच्छा क्योंकि ओके। हाँ की वाइफ थी उसमें, तो मैं भी रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ज्यादा मुश्किल नहीं हुई? कई बार आपको ऐसा लगता होगा ये डायलॉग तो मैं डेली लाइफ में बोलती हूँ, ऐसा कभी लगा क्या? नहीं, मैं देखती हूँ काफी वाइफ लोग रहती है जो कि यार ये परफ्यूम तो हमारे घर पे नहीं है, ये परफ्यूम की खुशबू कैसी आ रही है। तो छोटी छोटी चीजों में शक करती है ना औरतों को, मुझे राइट। बड़ा मजा आता था, वो करने में भी बड़ा मजा आता था उस शो तो को। आप जब जब आप घर जाती हैं या जब अपने दोस्तों के साथ होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो किरदार आपने निभाए हैं, कहीं ना कहीं इसको यूज करती हैं क्या मस्ती करने के लिए? मैं एक्चुअली जब मैं सेट से निकलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ओके मैं सपना हूँ, मुझे ओके नहीं पता मैं एज एन एक्टर हूँ। मैं घर ओके पे भी एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ अपनी मम्मी के साथ मस्ती करना, सब करना। मुझे मुझे राइट कोई भी बात करने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं शूटिंग की बात करूं या राइट मैं बिल्डिंग में भी नीचे जाती हूँ तो मुझे कितने ही लोग बोलते हैं यार आपका नेचर कैसा है, यार आपको कौन बोलेगा एक्ट्रेस। अरे हाँ मेरे एक्ट्रेस तो मेरे यहाँ लिखा हुआ एक्ट्रेस, इंसान हो राइट यार। राइट एक राइट अच्छा इंसान हो और एकदम डाउन टू अर्थ रहे। मुझे राइट ये सब नहीं चाहिए कि सेलिब्रिटी हूँ या मैं एक्टर हूँ। या एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि हम शायद हम भी उनको ज्यादा जिसे बोलते हैं ना रिस्पेक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ होते हैं, जो अपने बहुत ज्यादा उसको नहीं करते हैं, लेकिन सबके साथ मिलते जुलते अच्छे से बात करते हैं, राइट? तो Yes. टेल मी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत राइट सारी चीजें, वेब सीरीज हुई, नेटफ्लिक्स के लिए काफी एक दो मूवी की बात चल रही है। राइट तो मेरा ये कहना है कि मैं सबसे यही बोलती हूँ कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए, राइट देन आज हम आगे बढ़े, क्योंकि काफी लोगों ने शूटिंग भी चालू कर दी है बट मुझे राइट रिस्की लगता है बहुत कि हमें राइट
इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहिए। राइट राइट तो चीजें तो आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भले ही वो 1 महीने बाद आए, राइट ताकि सब ठीक हो जाए, क्योंकि काम ऐसी चीज है कि हम बाद में भी कर लेंगे, बट राइट ये सब ठीक हो जाए, वो मेरे लिए सबसे पहली चीज है कि वो ठीक होना ज्यादा जरूरी है। दैट्स ट्रू। तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं दैट सपना जी, यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट, वी हैव एंजॉयड वाचिंग यू इन मोस्ट ऑफ योर कैरेक्टर्स। तो आपको ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट आ गया है, और ये थैंक कॉम्प्लीमेंट आ ही यू। रहे हैं बार बार, इतनी फास्ट फास्ट आ रहे हैं कि कहीं मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं, क्योंकि इतने फास्ट फास्ट लोग लिख रहे हैं। ये तो टेल मी सपना, आपने जैसे आपने ये बताया कि आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में आप अभी थोड़ी चूजी होंगी, राइट? कि भाई क्योंकि बिकॉज यू वांट टू सी कि भाई जो अभी का ये जो आने वाला टाइम है, यू वांट टू बी सेफ रादर देन सॉरी, राइट? कि भाई अरे ये तो आपने कर लिया और बाद में बोलो नहीं यार ये तो जाना नहीं चाहिए था। सो आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं यू एंजॉइंग दिस पीरियड, और आपकी डांस के साथ जैसे आपने बोला कि डांस का वो हो, एंड आई जस्ट होप कि आपको कोई रियलिटी शो भी मिले। तो इसके अलावा एनीथिंग एल्स जो आप डांस में, डांस के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि यार ये करना है मुझे? जैसे बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि अभी कॉमेडी तो बहुत हो गई यार, अब मुझे कुछ सीरियस रोल करना है, तो आपके साथ ऐसा है क्या? हाँ, मुझे एक बार वो रोल करना है, चाहे वो मैं बुढ़ापे में करूं, बट कौन सा? कौन सा? जो जो सदमा में श्रीदेवी ने किया था। ओ ओके ओके, ऐसा आपको रोल करना है। चलिए, तो हाँ। ये वी विल विश यू कि भाई आपको ऐसे रोल मिले, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिले, और जल्दी मिले। लॉकडाउन के जल्द ही, जैसे ही खुले लॉकडाउन सब, उसके बाद आपको जल्दी मिले। और आप क्या कहना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स को, फैंस को, जितने भी फैंस आपके ये लाइव चैट देख रहे हैं, या फिर जितने भी फैंस हैं जो आपके जैसे बनना चाहते हैं? मैं इतनी बड़ी एक्टर तो नहीं हूँ, मैं पर सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनूं, और क्योंकि एक अच्छा इंसान होता है तो उसमें हर चीज अच्छी नजर आती है। लेकिन आप में बहुत सारी चीजें और आप अच्छे इंसान नहीं हो तो वो सारी चीजें राइट, क्रॉस हो जाती है। क्रॉस हो जाती है, राइट राइट, दैट्स ट्रू। तो पहले तो मेरी जितनी भी ऑडियंस मुझे अभी देख रही है उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और मे बी आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। शायद हो सकता है आप नहीं पसंद करते तो आज मैं यहाँ भी नहीं होती। ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, और मुझे एक चीज आपके लिए जरूर ये बोलनी है कि आप जैसे, आपसे सब लोग इंस्पायर होके ये जरूर बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी मतलब छोटा शहर या बड़े शहर का वो ड्रीम्स होते हैं। जैसे आपने बोला कि भाई आप छोटे शहर से थी, बट आपने कभी सोचा नहीं था, मतलब ड्रीम बिग, आपने अगर ये कर दिखाया है तो कोई भी कर दिखा सकता है, कोई भी छोटा शहर हो बड़ा शहर, दैट डजंट मैटर। या कोई भी मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी छोटा शहर। मैं तो कहती हूँ कि हम आप टिकटॉक देखते हैं या छोटे से छोटा जो हम गांव जानते भी नहीं है, राइट ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि हम राइट खुद बोलते हैं यार हम में तो है ही नहीं ये टैलेंट, राइट क्या राइट टैलेंट है लोगों के पास। राइट तो ऐसा कुछ भी ना, अगर आप में जुनून होता है, आप में कुछ खाने का वो होता है, तो आप कैसे भी करके दिखा सकते हो। मैं तो अपने आप को कभी टैलेंट बिल्कुल नहीं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे और सीखना है, अभी मुझे इतना अच्छा नहीं आता, मुझे और सीखना है। तो तो अगर अगर अभी टैलेंट नहीं समझती और इतना टैलेंट आपने दिखा दिया, तो आई एम श्योर कि कुछ और बड़ा आने वाला है। सो वी विश यू जस्ट ऑल द बेस्ट, जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले जो समय है, आपको हम जरूर कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पे भी देखें, और कुछ और मजेदार कैरेक्टर करते हुए देखें। थैंक यू सो मच सपना, आपने इतना आपका प्रेशियस टाइम निकाला, यू केम ऑनलाइन, यू चैटेड विद, इट वाज अमेजिंग चैटिंग विद यू। थैंक यू सो मच, एंड ड्रीम चेजर मीडिया को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड होप टू सी यू सून। बाय बाय। बाय।